सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ अनिल कुमार। स्वागत करता हाँ तुहाडा अपने चैनल वानिया एजुकेशन सर्विसेज से। सो दोस्तों अज आप डिस्कस करने जा रहे हैं PSSB का जिहड़ा क्लर्क का पेपर होया है 12 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट दे विच, यानी अज की शिफ्ट दे विच मॉर्निंग PSSB का पेपर होया है, उसका मैथ ते रीजनिंग का पार्ट आपां सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो देखते हैं। देखो एक पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन आया सी ते इहदे विच असीं मिसिंग नंबर लभना सी। तो ये जो पैटर्न लग्या सी बच्चे वो ये सी भी 9 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ गुणा किया की आ गया थोड़े को 45 तो इसनों सैकेंड नंबर नाल डिवाइड कर दो, यानी 45 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड किया तो थोड़े को 9 आ गया, यानी कि 4th नंबर आ गया। ये रूल से दोबारा देखते हैं भी फर्स्ट ਨੂੰ थर्ड नाल की करना सी असी गुणा, यानी 17 × 4 68 हो गया। फिर सैकेंड नंबर नाल की करना सी डिवाइड करना सी, जिहदे नाल की हो जाता थोड़े को की आ जाता लास्ट 4th नंबर आ जाता। सो सेम ये देखो 24 5 की हो गया 120 हो गया तो डिवाइड किया सैकेंड नंबर नाल, यानी कि आ गया 4th नंबर यानी 20 आ गया। तो उस हिसाब नाल बच्चे इत्थे की आऊगा थोड़े को 4 आऊगा, यानी 16 × 4 64 हो गया। 64 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਨਾਲ डिवाइड किया तो की आ गया साढ़े को 8 आ जाऊगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की आएगा 8 आऊगा। ठीक है जी। तो सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सैकेंड क्वेश्चन के उन्हें की कहा, एक टाइपिस्ट ए है वह एक शीट ਨੂੰ 6 मिनटां टाइप कर सकता है। टाइप बी है वह उसे सेम एक शीट ਨੂੰ 12 मिनटां टाइप करता है। तो टाइपिस्ट सी है वह सेम शीट ਨੂੰ 8 मिनट टाइप करता है। वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ शीट्स टाइप्ड पर आवर पर टाइपिस्ट, यानी एवरेज शीट एक घंटे कितनी टाइप करेंगे तीनों मिलके। तो तुम देखो एक घंटे कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। तो ये 6 मिनट च एक टाइप करता शीट, तो 60 मिनट किनिया करूगा, तो आप कह देंगे ये 60 मिनट किनिया शीटां टाइप करूगा, 10 शीटां टाइप कर दूगा। ठीक है जी। सेम बी एक घंटे कितना करूगा, बी 1 मिनट के 12 मिनटा एक करता है तो 60 मिनट किनी कर दूगा, यानी कि 5 शीटां एक घंटे। तो सेम सी है जोड़ा वो 8 मिनट एक शीट करता है तो 1 घंटे किनिया करूगा, तो सी है जोड़ा 1 घंटे 7.5 शीट कर दूगा। ठीक है जी। कब तो ये इन्हां तिन्नां दी घंटे दी आ गई, तो सारे मिलके 1 घंटे 22.5 शीटां कवर टाइप कर देंगे ने। पर आप एवरेज कढ़नी है तो ये तिन्नां ने की, तो हरेक किन्नी करूगा इनू 3 नाल असीं डिवाइड कर देंगे, यानी कि थोड़ा आंसर की आ जाऊगा 7.5 शीट। तो थोड़ा आंसर की आ गया 7.5 शीटां। तो ये सारे मिलके 1 घंटे दे विच एवरेज 7.5 शीटां टाइप कर देंगे। ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखो ने की कहा, कहंदा एक खास कोड दे विच जिहड़ा कि अपने कोल वर्ड है मिंट MINUTE। ठीक है जी, MINUTE। सो ये कोड है। सो इसका जो कोड है वह हैगा NMWKSO है। ठीक है जी। सो सानू पूछया कहता होया बच्चे वर्ड रिजाइन का वर्ड की होगा। सो रिजाइन का कोड की होगा ये पूछया होगा। सो असी की करांगे, इन्हां दे नंबर लिखांगे, जिवें M का 13 N का 14, यानी 1 प्लस होया, I का 9 है तो M का कितना हो गया 13, यानी 4 प्लस होए, तो N का 14, W का 23, यानी कि 9 प्लस होए, U का कितना 21 है तो K का 11। जे तुसीं इहनूं अगे पासे लैके चलो तो तुसीं कहोगे 21 5 26, 5 ऐड हो गए, 5 ते 11 16, यानी 16। जे तुसीं ध्यान नाल देखो बच्चे ये एक परफेक्ट स्केयर की सीरीज़ बन रही, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, इसी तरह 5 का स्केयर, 6 का स्केयर। ठीक है। सो इदा ऐड हो रहा। सो आप भी यही करांगे। आर का 18, 18 दे विच 1 का स्केयर यानी 1 ऐड होया 19, 19 का की आ गया अपने को एस आ गया। सो अगे 5 है, 5 दे विच 2 का स्केयर यानी 4 ऐड करांगे 9, 9 मीस की हो गया अपने को आई आ गया, यानी एस आई। फिर इसी तरह आई का 9 है, फिर 3 का स्केयर यानी 9 ऐड करांगे तो 9 ते 9 की हो गया 18, यानी कि आर आ गया। फिर अपने को जी 7 है, 7 दे विच 4 का स्केयर यानी 16 ऐड करांगे, 16 7 23, 23 का की आ गया डबल्यू, तो W आ गया। इसी तरह N का 14, 14 दे विच असीं 25 ऐड करने, 14 5 की हो गई 14 25 किन्ने हो गए साढ़े को 39। पर 26 तक सानू पता है Z आंदा है तो बाकी बच गए 13, तो 13 का की आऊगा M। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा SIRWM। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन सी है। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखो ने की कहा है, कहता एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ਉਹ एट द टाइम ऑफ सैलिंग एंड परचेजिंग वेट 10% लैस तो 21.5 मोर पर किलोग्राम रिस्पैक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय अज्यूमिंग दैट सेल्स एट द कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक कहना शॉपकीपर है डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान शॉपकीपर है, वो की कहता जदों चीज़ां खरीददा है तो वह कितनियां घट खरीददा है, परचेजिंग टाइम कितनी घट खरीददा है 21.5% घट खरीददा है। ठीक है, वध खरीददा है सॉरी।
21.5% ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10% ਘੱਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 21.5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 121.5, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 10% ਘੱਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ 90 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो उम्मीद करता हाँ थोड़ा समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को ये समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे तो दोबारा पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स या मेरा नंबर मैं थोड़ा दस दिना उत्ते तुसीं दोबारा करके पूछ सकते हो। सो ये 12,150 आ गया। सो 9,000 का खरीदया, 12,150 का बेचा, यानी 3150 रुपये प्रॉफिट से बेचा। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 9,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9,27 9,5 45, ਯਾਨੀ ਕਿ 35% ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ठीक है बच्चे, सो मैं अपना नंबर नाल दी नाल इत्थे लिख दिना 98 148 94 729। जे किसी को कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कंटैक्ट कर सकते हो। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है कहता फाइंड वन वर्ड विच कैन नॉट बी फ्रॉम द लैटर इन्वायरमेंट यूजिंग ईच लैटर ओनली वंस। यानी कि एक अपने कोल इन्वायरमेंट वर्ड है, इस दे सारे लैटर्स नूं यूज़ करके किहड़ा वर्ड नहीं बन सकता तो हरेक लैटर सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। ठीक है, जिवें एंटर देखो ई हैगा तो आप कह देंगे ई हैगा जी, एन भी हैगा जी, तो टी भी हैगा, फिर अगे फिर अपने को ई हैगा तो आर हैगा, यानी एंटर बन सकता है। एमीनेट देखो ई हैगा बिल्कुल सही है जी, एम भी हैगा जी, आई भी हैगा, एन भी हैगा, ई भी हैगा, ये भी बन सकता है, नैट भी बन सकता है, एन ई टी हैगा। मूवमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि मूवमेंट क्यों नहीं बन सकता बच्चे, क्योंकि ये सिर सारी दे विच एम एक बार है बट इत्थे एम दो बार यूज़ हो, यानी ये वर्ड नहीं बन सकता। सो इसका आंसर की आऊगा फोर्थ ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो 6वें क्वेश्चन दे विच उन्हें कहा है कहंदा पॉइंटिंग टू ए गर्ल करमजीत सैड, यानी एक कुड़ी वाल इशारा करते हुए करमजीत ने कहा दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। कहना जी एक कुड़ी है मेरे बापू दे एक लोते औलाद दी धी है। ठीक है, मान लो ये करमजीत है, करमजीत का बापू कौन आ गया, यही आ गया, ये करमजीत का फादर आ गया जी। उसकी इकलौता चाइल्ड, उसका इकलौता चाइल्ड फिर करमजीत ही होगी। करमजीत की डॉटर है, करमजीत की कौन कुड़ी है, कर डॉटर है, कौन है गर्ल, तो यानी गर्ल कौन है, उसकी डॉटर है। करमजीत की पत्नी दा उस कुड़ी नाल की संबंध है, करमजीत की पत्नी, जे मान लो ये करमजीत मेल है तो यदी पत्नी होगी, तो जी यदी पत्नी होगी उसकी की लगूगी, जे ਇਹਦਾ डैडी लग्या तो की लगी दी मां लगी। सो करमजीत की पत्नी उस कुड़ी की की लगी मां लगी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा मदर। तो नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। सो कहता फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। सो असी डिवाइजर लभने ने इस क्वेश्चन के असी लभने ने फाइंड द डिवाइजर ऑफ 1080। ठीक है, असी की लभना बच्चे 1080 के जोड़े डिवाइजर ने लभने ने किन्ने नंबर ऑफ डिवाइजर ने बट विच आर की ने नॉट परफेक्ट स्केयर। हुण परफेक्ट स्केयर दसो बच्चे किहड़े हुंदे ने। परफेक्ट स्केयर जिहड़ा आ गए बच्चे अपने कोल जिमें एक हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, ये जिहड़े हो गए ये अपने कोल की हो गए परफेक्ट स्केयर हो गए। सो आपां ने लभने ने किन्ने फैक्टर। अच्छा डिवाइजर की हुंदे ने, डिवाइजर हुंदे ने बच्चे आपां कह दिंदे आ फैक्टर्स, फैक्टर्स नूं ही डिवाइजर कह दिंदे आ। ठीक है, तो क्वेश्चन की कहंदा फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1080। ठीक है, एक्सक्लूडिंग, एक सेकंड बच्चे पानी पी लो। हाँ जी चलो आज करते हैं। ठीक है, सो दोबारा देखते हैं क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। कहता आप 1080 के फैक्टर लभने ने जिहड़े की होण बच्चे अपने कोल परफेक्ट स्केयर ना होण। ठीक है, तो बाकी काउंट करने। ठीक है, सो देखो किवें करांगे। पहली गल तो 1000 नूं फैक्टराइज करांगे, 1080 नूं की करांगे आपां फैक्टराइजेशन करांगे। तो करांगे 1080 फैक्टराइजेशन तो तुसीं करोगे ये कितना आ गया 5, इत्थे कितना आ गया 40, 540 आ गया, फिर 2 ते किता कितना आ गया 270 आ गया, दैन 2 ते किता कितना आया बच्चे तुहाडे कोल 90 आ गया, फिर 2 ते किता कितना आ गया तुहाडे कोल
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ 2 दूनी 4 7 दूनी 14 ठीक है। फिर 9 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 9 ਤੀਆ 27 ठीक है 30 आ गया। फिर तुसी 2 ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ। फिर 2 3 ਤੇ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ ठीक है 5 एकम 5। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 गुणा 2 4 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1080 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 108 गुणा 10। तो ये हो गया थोड़े कोल 2 दूनी 4 4 ਨੂੰ 27 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 108 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 × 5 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 दूनी 4 दूनी 8 ठीक है जी। ये फैक्टर बन गया 8 × 27 × 5 सो ये आ गया अपने कोल ठीक है। सो हुण आपां टोटल फैक्टर कढने ने। देखो टोटल फैक्टर कढण दा एक फंडा हुंदा है जिवें आपां लिख दईए ये हो गया 2 दी पावर 3 3 दी पावर 3 ते 5 दी पावर। सब तो पहला इहनूं ना असीं प्राइम फैक्टर च तोड़ने हुंदे हैं ते टोटल नंबर फैक्टर दा फंडा हुंदा भी जिहड़ी पावर है उहदे च एक प्लस करदे हैं 4 गुणा 3 ते कितना हो गया 4 ते 1 ते कितना हो गया 2 यानी तुसीं कह दोगे 4 चौके 16 दूनी 32। तो इस दे 32 फैक्टर बन गए ठीक है जी। हुण इहदे विच 32 फैक्टर दे विच की होऊगा ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 2 दूनी 4 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 1 ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ 4 ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ 9 ਤੀਆ 27 यानी 9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 4 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ 36 ਵੀ ਹੋਊਗਾ यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 4 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 28 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਆਣਗੇ 28 ਫੈਕਟਰ यानी कि ए ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ए ਆਨਸਰ। मैं दोबारा दसना चाहांगा इस क्वेश्चन को क्योंकि शायद कई बच्चों को क्वेश्चन ना पता हो। सो देख लें बच्चे पहला सब तो पहला असी 1080 के फैक्टर बनावांगे। सो किसी भी नंबर का फैक्टर कढ़न का फंडा होंदा है बच्चे सब तो पहला उस नूं तुसी प्राइम नंबर फैक्टर च तोड़ लो या एक्स वाई जैड च तोड़ लिया तो वो जो भी पावर है ठीक है। सर नंबर ऑफ फैक्टर दे विच की हुंदा वो पावरां दे विच एक एक की कर दिंदे असी ऐड कर दिंदे ते फिर उन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दिंदे आ। तो जिमें कि असीं इहदे च बनाए 1080 दे असीं बनाते 2 दी पावर 3 बनाता जी ठीक है जी। यही बनाया सी असी बनाए सी दोबारा मैं दोबारा देना कि बनाया भूल गया सी मैं एक बार देख ला। असी बनाए सी बच्चे 27 × 4 8 108 हो गया 2 × 5 हो गया। सो बाद में लिखा सी 8 ते 3 दी पावर 3 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ 5 ਇਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 4 ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਫਿਰ 2 तो यानी 4 चौके 16 दूनी 32 ये 32 बनाए सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 परफेक्ट स्केयर से माइनस करते 32 - 4 किन्ने आ गए 28। सो 28 परफेक्ट स्केयर होंगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 28। तो अगे चलते हैं बच्चे। सो मेरे ख्याल में थोड़ा इफेक्ट कंसैप्ट अगर क्लीयर होगा ये नंबर सिस्टम का कंसैप्ट है बच्चे ठीक है। सो अगे चलते हैं काफ़ी चाहना थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन टाइम ले लिया इस क्वेश्चन पर मैं। सो अगला क्वेश्चन कह दें कहता एक ट्रेन है जी कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 10 मिनटा के इफ इट इज़ 6 सेकेंड टू पास आ टैलीग्राफ पोस्ट दैन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कहता एक ट्रेन है जी कोई डिस्टेंस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनटा कवर करती है तो सब तो पहला सानू दी स्पीड कढ़नी पऊगी। वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट ये हैगी डिस्टेंस है किलोमीटर तो टाइम साडा आवर्स च होना चाहिए यानी 10 / 60 करांगे। सो यानी तुसीं कह दोगे उस ट्रेन की जी स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है ठीक है जी। हुण वो टैलीग्राफ पोस्ट नूं क्रॉस करना जदों ट्रेन ने टैलीग्राफ पोस्ट नूं क्रॉस करना तो अपने आप की लेंथ नूं क्रॉस करना डिवाइडेड बाय जिन्नी ट्रेन की स्पीड है। टाइम लग्या कहते 6 सेकेंड लेंथ ट्रेन की सानू पता नहीं स्पीड ट्रेन की पता है 72 है। सो इनू असी किलोमीटर च चेंज कर लाँगे 5/18 नाल तो तुसी कह दोगे ये आ गया 6 = L/V तो 20 छिका कितना आ गया 120 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ जी आ गई थोड़े कोल कितनी आ गई 120 मीटर आ गई। सो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई बच्चे थोड़े कोल 120 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन सी बच्चे। सो अगला क्वेश्चन देखो की कहता वो कहता ए का मतलब की है सबट्रैक्शन ए का मतलब की है सबट्रैक्शन बी का मतलब की है डिवीजन ठीक है जी तो सी का मतलब है एडिशन तो डी का मतलब की है मल्टीप्लाई। सो इस क्वेश्चन को असीं सॉल्व करना है 40A + 54B
27C 6D3। सो इस नूं सॉल्व करना है। जे असी सॉल्व करिए तो 40A दी थां ते की हो गया माइनस 40 माइनस 54 B डिवाइड बाय 27, ठीक है। C का मतलब की हो गया प्लस 6 तो D मतलब गुणा 3। तो जे इनू बॉड मास के हिसाब नाल चलीए तो सब तो पहला देखो जी की होगा 54 नूं 27 नाल डिवाइड करांगे यानी 2 आ जाऊगा, फिर असी गुणा करांगे 6 तिया की हो गया 18 आ गया, फिर असी सॉल्व कर ये कोई चक्कर नहीं बिच फिर प्लस करांगे 40 ते 18 की हो गया 58, 58 चो 2 घटावांगे तो की आ जाऊगा 56। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 56 आऊगा, ठीक है जी। सो अगे चलते हैं। सो अगे देखो कहता रेशो ऑफ वर्क डन बाय एक्स माइनस मैन वन इन x+1 डेज। देखो ये थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। कहता जो रेशो वर्क डन जोड़े एक्स माइनस मैन द्वारा या x+1 दिनों में x-1 आदमियों द्वारा किए गए काम अते x-1 दिनों में x+2 आदमियों द्वारा किए गए काम का अनुपात 9:10 है, ठीक है। तो x का मुल की होगा तो तुसी देखो चलो ये भी लै लो, तुसी कह लो चलो भी जेड़े x-1 सी वो मान लो एक दिन च इन्ना काम करते सी ते उन्होंने कितने दिन काम किया x+1 दिन काम किया, ठीक है जी। तो सेम इसी तरह x+2 मैन ने एक दिन च इन्ना किया तो उन्होंने x-1 काम किया। सो एक काम आ गया। सो जो एक काम है उन्होंने रेशो कितनी है, कहता 9:10 है। सो असी x की वैल्यू कढ़नी है, ठीक है जी। सो इनू ये गुणा कर देंगे, असी इनू ये गुणा कर देंगे, ठीक है जी। सो इनू गुणा करांगे तो की आऊगा, या तो तुसी देखो परफेक्ट स्क्वेयर बना लो या तुसी ऑप्शन तो भी कढ़ सकते हो। ऑप्शन तो पहला तुहानूं मैं दस देना इदा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा लंबा बन जाऊगा, तुसी ऑप्शन के थ्रू ही कर लो। ऑप्शन के थ्रू किवें करांगे भी एक्स की इत्थे वैल्यू पुट करके 9 का मल्टीपल बनना चाहिए, इत्थे 10 का मल्टीपल बनना चाहिए। चलो जी मैं 7 पुट करदा, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, 7 माइनस प्लस 1 कितना हो गया 8। तो 6 8 48, 48 9 के टेबल पर नहीं कटदा, ठीक है जी। सो ये आंसर साडा नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो इस तरीके नाल बच्चे जे मैं 8 पुट करा 8 माइनस 1 7 हो गया तो 8 प्लस 1 कितना हो गया साडे कोल 9 हो गया। सो इत्थे ये 9 के टेबल पर कट जाता है। सो यानी कि ये अपना ठीक है। इधर देखते हैं बच्चे 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, ठीक है जी। इधर की हो गया 8 माइनस 1 9 यानी 10 के टेबल पर भी कटता है, ठीक है जी। सो ये फिर मैं थोड़ा करके भी देख लें, ये कितना हो गया 7 ना कितना हो गया इत्थे 63 हो गया जी, इत्थे 10 ना की हो गया 90 हो गया। पर ये 9 के टेबल पर कटूगा। सो इन्हों की जी रेशो आऊगी बच्चे वो थोड़ी 9:10 आ जाऊगी यानी 7:10। सो ये आंसर नहीं बन सकता। इस तरह अगर आप इनू देखिए तो ये हो गया 9 माइनस 1 की हो गया 8, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। तो जे यदि देखिए तो ये 80:88 यानी कि एक बनता 10:11 बनता। सो ये भी आंसर नहीं। तो जे ये 10 डी ऑप्शन पुट करके देखिए 10 माइनस 1 कितना आ गया 9 तो इत्थे 11। सो सेम 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, इत्थे कितना है 10 माइनस 1 9, ये आ गया 99 तो ये कितना आ गया 12 9 108। तो ये 11 ने ये भी नहीं कटता मेरे ख्याल से, ये आ गया 9 11 तो ये कितना आ गया अपने को 12। तो 11:12 बनता है। सो इस क्वेश्चन के उन्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करने लई कहा गया तो लगता है आपां कुछ गलत तो नहीं कर गए बच्चे इस क्वेश्चन के विच, या फिर दूजे तरीके नाल लंबा जाऊगा बच्चे मेरे हिसाब नाल। तो मैं इत्थे गलत कर गया 7 माइनस 1 6 होंदा, 7 माइनस 1 की होंदा ते 6 होंदा। सो सॉरी बच्चों मैं थोड़ी गलती कर गया। सो जे इस क्वेश्चन ही देखिए जे मैं एक्स नूं 8 पुट करदा की पुट करदा 8 माइनस 1 7, ठीक है 7 पुट किया। चलो अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं फिर देखते हैं इस क्वेश्चन बाद दे विच। सो नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे देखो ने की कहा, कहता एक पाइप है वो किसी टैंक नूं 6 घंटे भरती है, दूजी पाइप सेम टैंक नूं 12 घंटे भरती है, जेकर खाली करती है, जेकर दोनों टैंक नूं असीं इकट्ठे खोल दिए तो वट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ठीक है 1 घंटे दे विच कितना भराया जाऊगा। तो देखो ये 6 घंटे फिल करती है, दूजी 12 घंटे खाली करती है। तो ओवरऑल देखो कितनी टैंकी की कैपेसिटी होगी 12 लीटर, 1 घंटे 2 लीटर भरूगी, 1 घंटे 1 लीटर खाली करूगी, यानी कि ओवरऑल 1 लीटर ही भराया जाऊगा 1 घंटे। तो 1 घंटे 1 लीटर भराया गया तो वो पूरी टैंकी का कितना है 1/12 पार्ट है। सो अपना आंसर की आ जाऊगा 1/12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 1/12 पार्ट, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन देखो ने की कहा, कहता हेठां दिते सारणी दे विच वख-वख अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की अंकियां दिखाता है भी 10 विद्यार्थी ऐसे ने जिन्हां दे 50 नंबर ने, 6 विद्यार्थी ऐसे ने जिन्हां ने 55 ने, 5 विद्यार्थी ऐसे ने जिन्हां दे 60 ने।
तो ये अलग-अलग है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो किन्ने जिन्हां दे स्टूडेंट्स दे एवरेज मार्क्स दसने ने किन्ने ने। सो बच्चे इनू किवें करांगे, 10 स्टूडेंट ने जिन्हां दे 50-50 नंबर आए ने यानी किन्ने हो गए 500। 6 स्टूडेंट ने जिन्हां दे 55-55 आए ने यानी किन्ने हो गए 55 × 6 330 हो गई। तो 5 स्टूडेंट ऐसे ने जिन्हां 60-60 आए ने यानी 300, असीं मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। 21 स्टूडेंट ऐसे ने जिन्हां दे किन्ने आए ने 70 आए ने यानी 21 नूं 70 नाल गुणा करांगे तो कितना आएगा 7 7 दूनी 14 यानी 1470, ठीक है जी। 2 स्टूडेंट ऐसे ने जिन्हां दे 75-75 आए ने यानी कि किन्ने हो गए 150, तो 5 स्टूडेंट ऐसे ने जिन्हां दे 85-85 आए ने 85 × 5 कर लिए तो 5 5 25 8 5 40 तो 2 किन्ने हो गए 42 यानी 425, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल कहना 3 स्टूडेंट ऐसे ने जिन्हां 90-90 आए ने यानी 90 × 3 किन्ने हो गए 270। इसी तरह 2 स्टूडेंट ने जिन्हां 100 आए ने यानी 200। तो कुल स्कोर किन्ने हो गए जे ऐड करिए तो ये हो गया अपने कोल 5, तो 3 ते 7 10 10 5 15 15 2 17 17 ते 7 24, ठीक है 2 हासिल आ गए। 5 2 7 7 3 10 3 13 13 4 17 17 1 18 18 4 22 22 ते 2 24 24 ते 2 किन्ने हो गए 26, 2 आ गया 3 यानी टोटल मार्क्स हो गए 3645। तो 3645 ने तो कुल स्टूडेंट किन्ने हो गए, देखो कुल स्टूडेंट जिहड़े हो गए ने साडे कोल वो असीं कह दिंदे किन्ने हो गए 10 6 16 16 5 किन्ने हो गए 21 21 42 42 ते 2 44 49 43 54, तो ये 54 ने। तो असीं हुण इहनूं डिवाइड करना है, जेकर तुसीं 3645 नूं 54 नाल डिवाइड करोगे सो देखो च की आंसर आंदा है। 3645 नूं तुसीं डिवाइड करना है बच्चे किहदे नाल 54 नाल। तो तुहाडे कोल जिहड़े मार्क्स मैं सीधा ही दस देना, तुसीं कटिंग करके देख लो तो 67.5 आ जाएंगे। तो तुसीं कह सकते हो जिहड़े एवरेज मार्क्स ने वो किन्ने ने 67.5 ने, ठीक है जी। सो अगे चलते हैं जी। सो अगला क्वेश्चन है देखो जी अपना लैटर सीरीज़ आ जाता है। सो की कहता BZA, ठीक है जी। अगे अपने कोल हैगा DYC, अगे अपने कोल हैगा FXE ते अगे अपने कोल हैगा HWG ते अगे की आऊगा। सो मैं इत्थे लिख देना जिहड़ा भी आऊगा। सो देखते हैं ये नंबर चकते हैं, बी का हैगा 2, ये 4, ये 6, ये 8, अगे 10 वाला आऊगा। 10 वाला साडे कोल की हुंदा बच्चे जे, ठीक है जे वाला आऊगा। तो उसी तरह अगे देखते हैं, ये आ गया 26 25 24 23 ते अगे 22 वाला, 22 वाला साडे कोल हैगा वी जे वी, ठीक है जी। इसी तरह जो तीजा देखिए 1 सी का 3 हो गया, ई का 5, जी का 7 ते अगे 1 3 5 7 9 9 का साडे कोल आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आऊगा जे वी आई, बिल्कुल सही है। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो कहता एक व्यक्ति ने 6% सालाना सधारण ब्याज से कुछ पैसे उधार दिते अते 18 महीनों बाद उसने दोबारा उन्ने ही पैसे 24% सालाना दर से ब्याज दिते, ठीक है। जिन्ने पहला दिते सी उन्ने ही पैसे होर दिते। पहली उधार दिती रकम तो 2 साल बाद दोवें केसां दे विच उस नूं 4704 रुपए उधार मिले, यानी कि जिन्ने भी मिले उन्होंने टोटल किन्ने पैसे उधार मिले, ठीक है जी। सो देखो आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट लैंडिंग, जी पहले उधार दी सी उस तो 2 साल बाद इन बोथ द केसिस जिहड़ा हैगा दोनों दे विच इंटरस्ट कितना मिला 4704, ठीक है। ओके जी देखते हैं आप। सो पहली देखो जी राशि दी सी वो 6% के हिसाब नाल दी सी, ठीक है 6% के हिसाब। तो 2 साल बाद देखो 2 साल बाद ब्याज होया तो 1 साल का 6% है तो 2 साल का कितना आ जाऊगा बच्चे, आप कह देंगे 12%। सो आप कह देंगे 12% उन्होंने ब्याज मिले। दूजी 18 महीने बाद दी सी, किन्ने बाद दी सी 18 महीने बाद, जिन्नी दी सी वो 24% साल का दी सी, ठीक है जी। आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट लैंडिंग बोथ द केसेस, यानी दोनों केसेस 2 साल बाद मिले जो कि वो 18 महीने बाद दी, यानी जो दूजी के उपर ब्याज मिले वो सिर्फ 6 महीनों का ही ब्याज सी, क्योंकि टोटल 2 साल 24 महीने बाद ही ब्याज मिले। तो जी दूजी राशि से 18 महीने बाद ही दी, यानी जी दूजी राशि सिर्फ 6 महीने लिए ही दी। तो जे पूरे साल का 24% ब्याज मिलना सी तो उन्होंने 6 महीनों का ब्याज कितना मिलना सी 12%, यानी दोनों केसिस दे विच उन्होंने ओवरऑल 24% ब्याज मिले। तो 24% जो ब्याज है उन्होंने मिले वो कि बराबर है 4704 रुपये के बराबर है। तो 1% कि बराबर आ गया, आप कह देंगे 4704 जो 1% आ गया, आप कह देंगे कि आ गया जी 4704/24, ठीक है जी। ओके जी। सो इसनूं आपां प्रिंसीपल कढ़ना 100%, 100% कढ़ीए तो एक ही आ गया अपने कोल, ये कट गया थोड़ा 4 के टेबल ते 25 आ गया। सो इनू आप 6 के टेबल ते कट के देख लैंदे आ। सो जे कटदा होया
6 7 42 तो कितना बच गया 50, 6 8 कितना हो गया 48 तो 6 चौका 24। ठीक है जी, इन गुणा कर देंगे 25 नाल। सो 784 अगर आप 25 नाल गुणा करिए तो देखो की आऊगा 784 अगर तुम 25 नाल गुणा कर दोगे तो तुहाडे कोल 19,600 आ गया। ठीक है जी, दोबारा देख लेने बच्चे। ठीक है 19,600, तो यानी कि थोड़ा प्रिंसीपल की हो गया 19,600। पर उधार दी गई रकम पता करो। ए पर्सन लेंट आउट सम मनी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है जी, आफ्टर 18 मंथ ही अगेन लेंट सेम मनी सिंपल इंटरेस्ट 24% एनम आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट लैंडिंग जी पहला दी थी उस तो 2 साल बाद। ठीक है, इन बोथ द केसेस ही गोट्स 4304 रुपये इंटरेस्ट। ठीक है जी, फाइंड द अमाउंट दैट वाज लेंट आउट। तो मेरे ख्याल से सही है जी, देखो पहला 6% है, 2 साल बाद ब्याज मिले तो 12% ब्याज ही मिले। ठीक है जी, यानी 8800 ही आऊगा, 8800 आ गया। ठीक है जी, पर जो ब्याज मिले तो हाफ 4400 आऊगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर 44। चलो चेक कर लेने इस क्वेश्चन भी बच्चों। तो मेरे ख्याल नाल सो अगे देखते हैं बच्चे, कहना फाइंड आउट द ऑड वन। इन्होंने विचों केड़ा आउट वन हाई लो ए ओपोजिट ने, गुड का ओपोजिट बैड है, डे का ओपोजिट नाइट है। इसी तरह वैली वैली का ओपोजिट डेप्थ नहीं है, ये सेम हो गए सिनोनिम। तो ये केड़ा आंसर है डी आंसर इन्हों विचों अलग है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता बच्चे स्टेटमेंट एंड गिवन कंक्लूजन। कहता आपां नूं दिता होया 2 कंक्लूजन दिते हुए ने। मोस्ट पीपल हू स्टॉप स्मोकिंग गेन वेट। कहता ज़्यादातर लोग जिहड़े स्मोकिंग करना छड़ देंदे ने वो वेट की हो जाते हैं वधा लेंदे ने। कंक्लूजन यानी अजम्पशन कह दो। कहता इफ वन स्टॉप स्मोकिंग वन हू विल गेन वेट। कहता जेकर कोई बंदा स्मोकिंग छड़ दिंदा है तो वह गेन वेट हो जाता है। देखो जी उन्हें कहा मोस्ट ऑफ पीपल क्या, यानी कि सारे लोगों वास्ते नहीं कहा। वो कहता जे कोई छड़ देगा तो होगा। सो श्योर नहीं है, सो श्योर नहीं है तो यानी कि हो गया गलत। इफ वन डज नॉट स्टॉप स्मोकिंग वन विल नॉट गेन वेट। कहता जेकर कोई स्मोकिंग नहीं छड़ता तो गेन घटा नहीं सकता। सो ये भी नहीं कहा उन्हें। सो यानी दोनों ही कंक्लूजन गलत ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर की होगा बोथ कंक्लूजन 1 तो दोनों कंक्लूजन 2 की ने इंप्लीसिट यानी कि गलत ने। ठीक है जी, सो अगे चलते हैं जी। तो अगले क्वेश्चन के उन्हें की कहा, कहता नमिता एंड अंजाना कैन डू ए वर्क इन 10 दिनों। यानी नमिता ते अंजाना दोनों ही काम नूं 10 दिनों के करते हैं। नमिता कल्ली किसी काम नूं 12 दिनों के करती है तो अंजना किन्ने दिन करूगी। सो पहला इन्हों का एल्सियम ले लाँगे। सो एल्सियम की आ गया, इन्हों का 60 आ गया। सो एक दिन कितना करूगी 6, एक दिन कितना करूगी 5। तो दोवें 6 कर दियाँ ने, नमिता 5 कर दी है तो एक दिन कितना करूगी 1। अगर एक दिन अंजाना 1 कर दी है तो 60 किन्ने दिन करूगी बच्चे, तो 60 दिनों के करूगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आऊगा 60 आऊगा। ठीक है दोस्तों। सो अगला क्वेश्चन है कहना किन्ने ब्लॉक ने। तो तुम देखो एक एक दियाँ किनियां ढेरियां ने, एक दियाँ 3 ढेरियां ने, 3 हो गए। ठीक है जी, 2 दे किन्ने ने 1 2 यानी 2 दे किन्ने ने 2 यानी 2 नहीं किन्ने हो गए 4। ठीक है जी, सो इसी तरह 3 वाला की है वो भी 1 है यानी 3 ये हो गए। ठीक है जी, तो देखो 1 वाले 3 ने, 2 वाले 2 ने, 3 वाला 1 है। सो किन्ने हो गए 3 4 7, 7 ते 3 किन्ने हो गए 10। यानी इतने किन्ने बॉक्स ने टोटल 10 ब्लॉक ने। तो थोड़ा आंसर जो होगा की आ जाऊगा 10 आ जाऊगा। ठीक है जी, सो अगे चलते हैं। कहना डिफरेंस बिटवीन द, कहना 2 बसां 350 किलोमीटर की दूरी तय करने लई लए गए समय के अंतर विच 2 घंटे 20 मिनट है। 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है। जेकर उन्हों की गति 5 किलोमीटर का अंतर है तो धीमी गति लभो। ठीक है, किलोमीटर वाली कितनी है, दोनों के कितना डिफरेंस है जी अपना 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है जी, सो धीमी गति। सो ये एक फंडा होंगे बच्चे जे थोड़ा याद हो। सो या तो तुम यही कर सकते, चलो ये मान लो भी ये 350 किलोमीटर का डिस्टेंस सी। पहले की स्पीड मान लो कितनी है जिस टाइम एस है, 350 किलोमीटर ही दूजे का है। दूजे की स्पीड कितनी है मान लो उस तो 5 किलोमीटर की है स्लो है, या 5 किलोमीटर ज़्यादा ले लो, वो ज़्यादा लेंदी है तो टाइम घट लूगी। ठीक है, दोनों के टाइम के जो डिफरेंस है बच्चे वो कितना आऊगा
2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਆਊਗਾ, 2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ 20, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ 350 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 35 ਲੈ ਕੇ 25 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ मैं 25 लेके देखता भी 25 पूरा पूरा कट जाऊगा। तो 350 ਨੂੰ अगर मैं 25 ਨਾਲ डिवाइड करा, सो 25 एकम 25, 10 बच गया 25 होगी, यानी 14 घंटे लगे। तो अगे दूजी स्पीड की कितनी है, 5 किलोमीटर वादा, यानी 30 ले लीए, तो 30 ले लीए तो इतने कितना लगे, 3 10 घंटे 30 हो गए, 11 30 33, तो बाकी 2 किलोमीटर बच गया, 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये कितने मिनट लगे, 40 मिनट लगे, यानी 11 घंटे 40 मिनट इत्थे लगे। तो 14 घंटे तो 11 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस किन्ने मिनट का होया, इधरों हासिल लिया 13, तो 20 तो 2 घंटे, बिल्कुल सही। ये कंडीशन साडी सैटिस्फाई होगी। सो इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर आऊगा वो की है, धीमी गति की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की है भी धीमी गति है जिहड़ी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगला क्वेश्चन है 20वां, कहता इन्हां विचों डिफरेंट दसो किहड़ा होगा। कहता हैट ये भी सिर ते पाई जाती है, कैप ये भी सिर ते पाई जाती है, टर्बन ये भी सिर ते पाई जाती है, यानी पर्दा वो टंगिया जाता है, यानी कि ये पर्दा आंसर साडा की आऊगा, गलत आऊगा। ठीक है जी। कहता डिवाइड 6000 नूं, तो देखो ने की कहा 6000 नूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ 6% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪਰ ਐਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, इक्वल टू सिंपल इंटरस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर 3 ईयर एट 8%। ठीक है जी। उन्हें की कहा भी 6000 ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ 6000 ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ A ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ B ਚ ਵੰਡਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 6% ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ 8% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ 6% ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ 12, ਯਾਨੀ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ 12% ਵਿਆਜ, 1 ਸਾਲ ਦਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24, ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ 24% ਵਿਆਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਆਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 24 ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बराबर 24 कर लो। जे ये मतलब एल्सियम ले लो ना, बार इन्हों बराबर करना हो तो एल्सियम ले लिया, 12 तो 24 का एल्सियम ले लिया, 24 ले लिया। ठीक है, तो उस केस फिर ए की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24, यानी आप कह देंगे ए की वैल्यू कितनी होगी 2, तो बी कितना हो गया 24 एकम 24, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो जो 6000 ने उसनों असी 2:3 1 च डिवाइड करांगे, यानी 3 हिस्सों च, एक हिस्सा 2000 के बराबर आ गया। सो ए नूं वंडने देने पैणगे 4000 रुपये तो बी नूं कितने देने पैणगे 2000 रुपये, तो 4000 तो 2000 करके वंडने पैणगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा, बी ऑप्शन आऊगा। ठीक है जी। तो अगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, कहता घड़ी का समा 12 बजे है, द टाइम ऑफ ए क्लॉक 12:15, यानी कि क्वार्टर पास्ट 12। इफ हैंड आर हैंड इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो इन विच डायरेक्शन इज ओपोजिट मिनट हैंड। देखो वो कहता घड़ी है, जो घड़ी 12:15 हुए हैं, 12:15 बजाओ, देखो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 तो ये 8, तो इत्थे की हो गया 10 तो 1 हो गया 11। तो 12:15 की गल करिए तो 12:15 बजे देखो की होगा बच्चे, जी घंटिया वाली सूही होगी वो इत्थे होगी, तो मिनटा वाली होगी वो इत्थे होगी। वो कहता जी आर हैंड है वो किस डायरेक्शन के विच है, ईस्ट डायरेक्शन के विच है। तुसीं देखो जे ये ईस्ट बन गया तो ये ओपोजिट ये की बन जाऊगा वैस्ट, तो जे ईस्ट इधर है तो इधर की हो गया नॉर्थ हो गया। सो इधर की होगा तुहाडे कोल साउथ होगा। तो तुसीं दसो फिर भी मिनटां वाली सूई किधर है, तो मिनटां वाली सूई किधर है, तो मिनट हथ की उल्ट दिशा, जिन्हें मिनटां वाली है इसकी उल्ट दिशा, तो उल्ट दिशा की आऊगी फिर नॉर्थ आऊगी, यानी कि उत्तर आऊगी। ठीक है, ਹੁਣ देखो ने की कहा भी विच डायरेक्शन ऑफ द ओपोजिट ऑफ मिंट हैंड, जी मिंट हैंड है, देखो मिंट हैंड हैगी साडी साउथ डायरेक्शन, इसके ओपोजिट डायरेक्शन दसनी है, इसकी ओपोजिट डायरेक्शन की है साडे कोल नॉर्थ है। तो साडा आंसर की आ जाऊगा नॉर्थ आ जाऊगा। ठीक है जी। तो मिंट के हथ की उल्ट दिशा दसनी है, जिथे मिंट वाली सूई है उसके उल्ट दिशा, सो उत्तर आऊगा। सो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सो कहता इन एन इलैक्शन कैंडीडेट who gave 56% votes won by 144 vote. Find the total number of votes list if 80% of the cast their votes, there were no invalid vote. ठीक है जी। देखो अगर टोटल 100% वोटां सी तां उहदे विच्चों सिर्फ
80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 56% ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਈਆਂ ਨੇ 80 ਦਾ 56% ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਐਕਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ? 80%। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? 56 ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 56 ਪਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100 ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? 44। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? 12% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? 144। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12% ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? 144 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਢਾਂਗੇ 144 ਤਾਂ 100 ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ 100/80 ਤੇ 100/12 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ, 12 12 144 यानी 12 आ गया। तो इतने 0 ਨਾਲ ਕਰਕੇ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है जी। सो ये आ गया 4 दूनी 8 4 ਤੇ 12। सो इन्हों दुगना कर देंगे। ठीक है, ਤੁਸੀਂ कह दोगे कुल वोटां कितनी आ गई? 1500। सो आंसर की आ जाऊगा भी कुल वोटां कितनी आ गई? 1500 वोटां आ गई। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सो अगे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखो ने की कहा। सो अगले क्वेश्चन के उन्हें की कहा, देखो कहता HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर 12 एंड 144। मान लो पहला नंबर है वह HCF की है, कहता 12 है, तो LCM कितना वह 144 है। ठीक है जी। तो उन्होंने एक नंबर 36 है तो दूजा की होगा? सोचे ये एक फंडा होंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भी HCF तो LCM की जी गुणा है वो दो नंबरों की गुणा के बराबर होगी। HCM 12 है, LCM 144 है। पहला नंबर थोड़े कोल की है 36 है, दूजा असीं मन पता करना है। सॉल्व करांगे 12 इंटू 144, 36 नूं असीं थल्ले ले आवांगे। ठीक है, तो की आ जाऊगा बच्चे 36 चौका 144, यानी दूजा नंबर की आ गया 12 चौका 48। सो असीं कह देंगे दूजा नंबर की आ जाऊगा साडे कोल 48। सो ये क्वेश्चन भी ईजी सी। सो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, इस क्वेश्चन नूं देखिए जे ये की बनया। तो तुसीं देखो 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, 16 ते 9 25, 12 का स्केयर 144, 11 का स्केयर 121। तो इन्हों जोड़ांगे 265। 145 किहदा बनूगा? देखो ये बनूगा 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, इनू जोड़ोगे 145। तो यानी 8 ते 9 आंसर इहदा आ जाऊगा। ठीक है जी। तो इस तरह 26वां क्वेश्चन है जिहड़ा वो की कहता है, कहता इफ 17 डे ऑफ अ मंथ 3 डेज अर्लीयर दैन फ्राइडे। तो फ्राइडे तो 3 दिन पहला, फ्राइडे तो 3 दिन पहला किहड़ा होगा? देखो ये फ्राइडे है, ये थर्सडे, ये वैडनसडे, तक की हो गया ट्यूसडे। यानी 17 तरीक नूं अगर ट्यूसडे सी तो कहता दसो फिर 19 तरीक नूं की होगा? अगर 19 नूं की होगा जी, देखो ये होगा अपने को वैडनसडे, तो 19 नूं की हो जाऊगा साडे कोल थर्सडे हो जाऊगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा? 19 तरीक नूं की होगा? थर्सडे होगा। ठीक है जी। सो इस तरह अगला क्वेश्चन है देखो चे, कहता एक इंजीनियरिंग दाखला प्रक्रिया विच एक विद्यार्थी हर सही उत्तर दे विच 4 अंक प्राप्त करता है और हर गलत उत्तर दे 0.5 अंक गवा दिंदा है। एक विद्यार्थी सारे 100 प्रश्नों के हल दिंदा है और 310 अंक प्राप्त करता है। विद्यार्थियों को किन्ने सही जवाब दिते? सो ये क्वेश्चन है बच्चे, सही नंबर दे उन्होंने 4 अंक मिलने हैं तो गलत नंबर दे मतलब अद्धा नंबर उहदा कट लिया जाना है। तो उन्हें 100 आंसर दिते तो वो 310 नंबर बने, तो दसो किन्ने सही उन्हें किते? वैसे तो तुसी बच्चे इहनूं हिट एंड ट्रायल नाल भी कर सकते हो, वैसे यूजिंग इक्वेशन भी कर सकते हो। तो मैं तुहानूं सलाह दूंगा तुसी हिट एंड ट्रायल नाल ही करो। जिवें 100 क्वेश्चन ने, जे उन्हें 80 सही किते तो गलत किन्ने किते? 20। मैं पहली ऑप्शन चक रहा। जे 80 सही किते यानी किन्ने नंबर बने? 320। जे 20 गलत किते तो 0.5 यानी किन्ने नंबर घट गए? उहदा 10 नंबर घट गए। 320 चो 10 घटाए यानी उहदे 310 नंबर आए, तो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की है? 80 ही आ जाता है। जे नहीं आता तो फिर अगे कर दे। ठीक है जी। तो 28वें क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। देखो 28वें क्वेश्चन के उन्हें की कहा। तो 28वें क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे, कहता पहला 8 आया, फिर 28 आया, फिर थोड़े को 116 आया, फिर 584 आया, फिर थोड़े को 3508 आया, तो अगे की आऊगा? तो देखो जी इस क्वेश्चन का सही आंसर की होगा? ये गुणा तो हो रही है बहुत तेजी नाल वध रहे हैं। वधी किवें? देखो इत्थे होया थोड़े कोल 8 तिया 24 विच 4 प्लस होए, 28 चौके 112, फिर 4 प्लस होए 116 इंटू 5 किन्ने हो गए 580 प्लस 4 होए, फिर इत्थे गुणा 6 प्लस 4 होए। इस तरह अगे की होगा? गुणा 7, मतलब 3508 नूं गुणा 7 नाल करांगे प्लस 4 करांगे।
तो 8 7 कितना हो गया 56, 7 5 35 ਤੇ 7 या 21 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਨਾਲ 4 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 24560। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 90 ਮੀਟਰ ਈਸਟ ਵੱਲ ਗਿਆ ਟੂ ਲੁੱਕ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 90 ਮੀਟਰ ਈਸਟ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ 90 ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਵੈਂਟ ਰਾਈਟ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 40 ਮੀਟਰ ਗਿਆ। ਸੋ 40 ਮੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਟਰਨ ਰਾਈਟ ਫਿਰ 10 ਮੀਟਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 10 ਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਹੀ ਰੀਚਡ ਹਿਜ਼ ਅੰਕਲ, ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਵਰ ਨੋਟ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਹੀ ਵੈਂਟ 100 ਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 100 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਹੈ ਤਾਂ 60 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ what was the direction distance between father's point to starting point, यानी कि असी starting point तो जिथे ਉਹਦਾ फादर मिलिया आ distance पता करना, यानी ਇਹ। तो जे ये पता करना है तो सानू ट्रायंगल बन गई। सो ये पता करना पऊगा। देखो ये सानू पता है 60 है तो ये पूरा 90 सी, जिहदे चों ये 10 हो गया। सो ये की रह गया साडे कोल 80, यानी ये 60 है तो ये 80 है। तो यूजिंग पाइथागोरस तुसीं लगा सकते हो बच्चे, तो ये की आ जाऊगा तुहाडे कोल 100 मीटर आ जाऊगा। तो पाइथागोरस के हिसाब नाल की आ जाऊगा ये 100 मीटर आ जाऊगा। ठीक है जी। सो अगे चलते हैं बच्चे 30वां क्वेश्चन। देखो इन्हां चों की हो अलग हो सकता है, हॉर्स रूफ यानी घोड़ा और उहदे पैरां नूं की कह दिंदे खुर कह दिंदे आ। पैसा रुपया नहीं हो सकता, स्टैपलर पिन नहीं, मुर्गी काला नहीं, आदमी ते आदमी दे पैर। तो इस क्वेश्चन का आंसर की है जो इसका इहदे नाल रिलेशन है। ये देखो घोड़ा ते खुर, घोड़े दे पैरां नूं खुर कह दिंदे आ, इस तरह आदमी दे पैर हो गए। ठीक है जी। ओके। सो इस बच्चे थोड़े मैथ के क्वेश्चन ते रीजनिंग के क्वेश्चन उम्मीद करता हाँ मेरी छोटी जी कोशिश थोड़ा पसंद आई होगी। हाँ एक दो क्वेश्चन ने जो जल्दबाजी मेरे तो नहीं हो पाए, कोई चक्कर नहीं बच्चे, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं सी, मैं दोबारा करूँगा क्योंकि जो वीडियो बनाने तो मैं नाल दी नाल ही बनाना, कई बार कोई चीज़ मिस हो जाती है। ठीक है। सो उम्मीद करदा बच्चे कोई चक्कर नहीं, जे थोनों चाहिए हुण सलूशन मैं उन्होंने भेज देना, मैं मैंने इन्ना पता है मैं हम दोबारा करांगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी। सो जे वीडियो वधिया लगी हो तो लाइक तो शेयर करो तो अपने कमेंट जरूर दिओ बच्चे। सो ये मेरा नंबर है, अगर थोनों कोई भी क्वेरी हो तो तुसीं मैनूं पुछ सकते हो। शाम के पेपर की भी वीडियो मैं बनावांगा। सो थैंक यू सो मच।